हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट पत्रिका। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं CUET का एप्लीकेशन प्रोसेस कि फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड एक वीडियो CUET के 2023 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमने उसके बारे में बेसिक डिटेल्स की, एग्ज़ाम किस बारे में होता है, उसके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, उसका सिलेबस क्या है, फ़ी पेमेंट स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा सब कुछ डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया तो लिंक टॉप पे है, यू कैन स्टिल वॉच दैट। नाउ कमिंग बैक टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिल करें, इट शुड बी एक्यूरेट। कुछ भी इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हुई तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स लेटर ऑन। तो मेक श्योर कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं इट शुड बी एक्यूरेट, पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लास्ट ईयर अराउंड मोर देन 9,50,000 स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म फिल किया था। सो इस साल भी हो सकता है कि सो मैनी स्टूडेंट्स माइट फिल द फॉर्म। तो मेक श्योर कि अगर लास्ट डेट 12 मार्च है तो आप फॉर्म उससे थोड़े दिन पहले ही फिल कर दे। डोंट कीप इट फॉर द लास्ट मोमेंट, बिकॉज एक साथ अगर इतने सारे रजिस्ट्रेशंस होंगे या फ़ी पेमेंट्स होंगे, सो हो सकता है कि सर्वर क्रैश हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए। तो मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके आप ये फॉर्म फिल कर दो। और फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास, स्कैन्ड इमेजेस ऑफ योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, या फिर आपके 10th एंड 12th मार्कशीट्स के स्कैन कॉपीज़, एंड इफ़ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के फ़ोटो कॉपीज़, योर बैंक डिटेल्स, आपका एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब आप अपने पास हैंडी रखना, सो दैट जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सब कुछ यू कैन इमीडिएटली अपलोड ऑन द पोर्टल। सो मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल हों। आपका CUET का फॉर्म 3 मेजर स्टेप्स में फिल हो जाएगा। फर्स्ट विल बी रजिस्ट्रेशन, सेकेंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, और थर्ड फ़ी पेमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट स्टेप, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले CUET के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना पड़ेगा। ऑफिशियल का लिंक है cuet.samarth.ac.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो लिंक पे जाके टॉप राइट में आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन दैट रजिस्टर ऑप्शन। रजिस्टर करते ही आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा एक पेज पे, जिस पे आपके सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। सो मेक श्योर आप वो इंस्ट्रक्शंस एक बार रीड कर लो, बिकॉज इल हार्डली टेक 2 मिनट्स, क्योंकि आप ये वीडियो ऑलरेडी देख रहे हो, आपको ईजिली इंस्ट्रक्शंस समझ आ जाएंगे। एक बार आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लोगे तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा पेज के बॉटम पे, जहाँ पे आपको चेकबॉक्स मार्क करना पड़ेगा। उस चेकबॉक्स में डेक्लरेशन होगा कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लिया है, ना आपने इन्फॉर्मेशन का जो बुलेटिन है उसको डाउनलोड भी कर लिया है। सो वंस यू टिक मार्क दैट चेकबॉक्स, आप प्रोसीड कर सकते हो नेक्स्ट पेज पे। सो वंस यू प्रोसीड, आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे, फ्रॉम योर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर के डिटेल्स, आपकी नेशनैलिटी, जेंडर, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका करंट एड्रेस। आपको इसमें सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। एक बार आपने अपनी डिटेल्स फिल कर दी, आपको अपना एक पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप जो आपका पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग क्रिएट करें, एंड उसको एक नोट डाउन भी कर ले, ताकि आप उसको फ्यूचर में भूले ना। तो आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, एंड आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चूज़ करना है। तो वो भी आप ऐसा चूज़ करना जो आप फ्यूचर में फॉरगेट नहीं करें, एंड उसका आंसर भी सिंपल ही रखना। उसके बाद में आपको एक सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो एक बार आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आप एक रिव्यू पेज पे रीडायरेक्ट कर जाओगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाली है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको आप रिव्यू कर सकते हो। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है यू कैन प्रोसीड फर्दर। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपको एडिट करनी है तो आप एडिट भी कर सकते हो अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। वंस यू फिल ऑल द डिटेल्स, आपको एक
वेरिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट मिलेगी जिस पे बहुत सारे पर्टिकुलर्स होंगे लाइक योर नेम, फादर्स नेम। सो आपको वो सारी डिटेल्स एक बार रिव्यू करनी है एंड अगर वो करेक्ट है तो आपको ये चेक बॉक्सेस को टिक ऑफ करना है। सारे चेक बॉक्सेस को टिक मार्क करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं एंड जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। OTP आते ही आपको वो फिल करना है OTP एंड एक सिक्योरिटी पिन भी आएगा जिसको आपको वहाँ पे स्क्रीन पे देख के ही फिल करना है। एक बार आप दोनों एंटर कर दोगे आप सबमिट कर सकते हो। वंस यू सबमिट तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब आप सेकंड स्टेप पे जाओगे जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो आपको कंटिन्यू करना है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगेन फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछेंगे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फिल किए हैं वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे होगी। आपको उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जो इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होगी एंड उसमें अगेन जो भी डिटेल्स उसमें नहीं है वो एंटर करना है अगेन। एंड वंस यू एंटर या फिर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसको चेक करना है। आप रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, आपका एड्रेस एंड एक्सेट्रा। फिर आपकी कैटेगरी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेंगे। सो इफ़ यू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर कैटेगरी आपको अपनी सारी कैटेगरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी होगी एंड उसके बाद में यू कैन सेव द इन्फॉर्मेशन। फिर आपको अगेन रीडायरेक्ट किया जाएगा टू अ रिव्यू पेज जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू करना होगा। एक बार आप उस पर रिव्यू कर दोगे तो यू कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड करते ही दे विल आस्क यू अबाउट योर एजुकेशनल डिटेल्स। तो वो आपसे आपके 10th एंड 12th के डिटेल्स के बारे में पूछेंगे। तो आपको अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स जैसे ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक योर पासिंग ईयर, योर क्वालिफाइंग एग्जाम, स्कूल, बोर्ड एक्सेट्रा, सब सारी इन्फॉर्मेशन उधर फिल करनी है। 10th की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद दे लास्ट यू अबाउट योर क्लास 12th की इन्फॉर्मेशन, तो वो भी आपको फिल करनी है। वंस यू फिल एवरीथिंग यू कैन सेव द इन्फॉर्मेशन अगेन। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो गया तो यू कैन गो बैक एंड वंस यूल क्लिक ऑन सेव सब कुछ फिल करने के बाद अगेन यू विल हैव टू रिव्यू एवरीथिंग। अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद इफ़ यू वांट टू अपडेट यू कैन अपडेट एंड इफ़ यू वांट टू प्रोसीड अगर सारी डिटेल्स करेक्ट है सो यू कैन प्रोसीड। सो वंस यू विल प्रोसीड next step will be to select your examination center. Now this is very important. You can select 2 cities as per your preference. तो preference 1 में आप वो city select करना जो आपकी first preference है। as in अगर आप दिल्ली से हैं या फिर 21st में या उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम है आप उस दिन दिल्ली में अवेलेबल हैं so आपकी city preference 1 दिल्ली होनी चाहिए एंड सेकेंड सिटी वो होनी चाहिए जहाँ पे यू कैन ट्रैवल उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। सो वो आपकी सेकंड प्रेफरेंस होगी। सो मेक श्योर कि आप अपने सिटीज़ एंड स्टेट्स करेक्टली प्रेफरेंस में फिल कर दें एंड वंस यू फिल दैट सेव अपने एग्ज़ाम लोकेशंस सेव करने के बाद में यू कैन रिव्यू इट एंड देन प्रोसीड फर्दर। आप आगे जाएंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है आप कौन से कॉलेज और कौन से प्रोग्राम के लिए CUET में अपीयर होना चाहते हैं आपको वो सब सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड वंस यू सिलेक्ट दैट आप अपना यूनिवर्सिटी नेम फील्ड में डालना, देन आपको उसका प्रोग्राम नेम फील्ड में सिलेक्ट करना है, देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन ऐड वो प्रोग्राम ऐड करने के लिए। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो गई है तो यू कैन रिमूव द सिलेक्टेड प्रोग्राम और इफ़ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन ऐड मोर प्रोग्राम्स। वंस यू fulfill everything you can proceed to next section. Once you proceed to next section आपको रिव्यू करने के लिए आएगा सारे प्रोग्राम सिलेक्शंस एंड एवरीथिंग। सो आप अपना सिलेक्शंस जो भी है उसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट करना है कुछ एरर हो गया तो आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अब उसमें यू विल हैव टू सिलेक्ट योर पेपर कि आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कौन से पेपर्स चूज़ करने हैं। सो सिलेक्ट ऑल द टेस्ट पेपर्स और सब्जेक्ट्स। वंस यू सिलेक्ट ऑल दैट you can select up to 10 papers and then once you select all the papers you can proceed on by clicking on save। एक बार आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा रिव्यू करने के लिए आएगा टेस्ट पेपर एंड सब्जेक्ट्स का अगेन। वंस यू रिव्यू ऑल ऑफ इट सेव इट एंड देन प्रोसीड। अगर अपडेट करना है तो यू कैन अगेन अपडेट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इधर अपलोड करने के लिए आएगा। सो यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड योर सिग्नेचर हियर। मेक श्योर कि वहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ का साइज़ मेंशन्ड है आप उसे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें एंड देन यू कैन स्टार्ट अपलोडिंग द
डॉक्यूमेंट्स करेक्टली एंड जो भी फॉर्मेट है उसी में अपलोड करना है एंड देन प्रोसीड। आप न्यू सेक्शन पे जाएंगे तो आपको रिव्यू करना है आपके डॉक्यूमेंट्स। वंस यू हैव रिव्यूड आप अपना इसको ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड एंड देन आपके पास फुल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा विद ऑल द डिटेल्स जो आपने अभी तक भरी है। 2-3 पेजेस आपको रिव्यू करने हैं एंड देन वंस यू रिव्यू यू कैन जो आपके पर्टिकुलर्स होंगे उसको वेरीफाई करना होगा। तो अगेन एक पूरा चेकलिस्ट है, सो यू हैव टू टिक ऑफ ऑल द चेक बॉक्सेस। आपने चेकलिस्ट को वेरीफाई करना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर पेमेंट विच इज़ योर थर्ड स्टेप। तो जैसे ही आप थर्ड स्टेप पे जाओगे आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी होगी। सो मेक श्योर आप अपने करेक्ट ईमेल आईडी एंटर करें एंड आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जो आपने ईमेल आईडी एंटर करी है उसके ऊपर। तो आप अपने इनबॉक्स में जाना है, वेरिफिकेशन कोड आपको इधर एंटर करना होगा स्क्रीन पे एंड देन वंस यू एंटर द वेरिफिकेशन कोड पिन डाल के आप वेरीफाई के लिए उसको एंटर कर दें एंड एंटर करते ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अपीयर होगा कि आपका जो सेकंड स्टेज है वो आपने कंप्लीट कर दिया। देन आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं टू मेक द पेमेंट। नाउ or the whole form will be available on your screen. You'll have to go through it again and once you've checked the details आप registration payment पे click करेंगे and then it'll redirect to you for application fee। तो उधर आपको अपने नेसेसरी पेमेंट डिटेल्स चेक करने की आपने कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग अमाउंट आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे एंड आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको किस ऑनलाइन मेथड के थ्रू पेमेंट करना है। तो आप उस मेथड के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर सकते हैं एंड यू हैव टू क्लिक ऑन पे नाउ। पे नाउ करते ही आपको अपनी डिटेल्स चेक करने। फॉर एग्जांपल अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करें सो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट होगा एंड एक बार आप कंफर्म कर देंगे तो पेमेंट हो जाएगा फाइनली एंड उसके बाद लास्ट स्क्रीन आपके जो डिस्प्ले होगी वो स्क्रीन पे आपको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है एंड आपका पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड होगा, वो विल कीप ऑन अपलोडिंग द इन्फॉर्मेशन एंड आप सबको अपडेट करते रहेंगे। Till then, all the best and you can subscribe to our channel for more updates on CUET and other topics as well. And comment अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर कोई भी डाउट है and then you can also like and share it with your friends who are appearing for CUET as well. Thank you.